भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम थ्योरम करेंगे नॉर्म लीनियर एंड बेंच स्पेस की। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट एक्स बी ए नॉन जीरो नॉन लीनियर स्पेस एंड लेट एस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि वो सभी एक्स जिनकी नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है उनका जो सेट बनेगा वो एस होगा। एस बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स, then X is band space if and only if S is complete। अगर X band space है तो S complete होगा और S complete है तो X band space होगा। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के अंदर चलेंगे, let X be a band space। हमने ये कंसिडर किया कि band space है। We have to prove that S is complete। ठीक है, let xn be any Cauchy sequence in S। अब हम लेकर के चले कि जो xn है वो कोई Cauchy sequence है S के अंदर, बट x इज कंप्लीट, देयर फॉर एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन x। ऐसा इसलिए क्योंकि जो s है वो सब स्पेस है x का, इसलिए जो s की सीक्वेंस होगी वो x की भी होगी। x बैंड स्पेस होने की वजह से कंप्लीट है, कंप्लीट होने की वजह से जो ये सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट इन x होगी। कन्वर्जेंट इन x का मतलब है कि एक्स एन जिस भी मेंबर को अप्रोच करेगा वो मेंबर x का होगा। जैसे कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट एक्स एन टेंस टू x, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, तो दिस x विल बिलोंग्स टू x। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंस नॉर्म इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नॉर्म जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होती है। अब देखिए, नॉर्म ऑफ x है इज इक्वल टू, तो जो ये x है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन, यानी कि इस x की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ। अभी जो हमने वेरीफाई किया था उसके अकॉर्डिंग लिमिट एक्स एन टेंस टू x था, तो इसलिए इस x की वैल्यू में लिमिट एक्स एन लिख सकता हूँ और n टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बाहर आ जाएगी, नॉर्म ऑफ x बच जाएगी। ठीक है, अब जो xn है वो किससे बिलोंग करता है? s से, फॉर ऑल n। इसलिए s की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी s का मेंबर होगा उसकी नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 होगी, यानी कि इसकी कंप्लीट जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ गई। अब नॉर्म ऑफ x सोल्व करते करते हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 आ गई, इसलिए जो ये मेंबर x है वो भी किससे बिलोंग करेगा? s से। अब सीक्वेंस लेकर के चले थे xn की, वो कन्वर्जेंट हो गई, और कन्वर्जेंट होने के साथ साथ वो जिसको अप्रोच कर रही थी वो मेंबर भी s से बिलोंग कर गया, इसलिए s क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम कन्वर्जली करते हैं कि भाई लेट s बी कंप्लीट, वी हैव टू प्रूव दैट x इज ए बेंच स्पेस। ठीक है, बेंच स्पेस है तो लेट एक्स एन बी एनी कोची सीक्वेंस इन x। कोची सीक्वेंस इन x हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हम डिफाइन करते हैं एक वाई एन को जो इक्वल होगा एक्स एन डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स। जैसे मैं इसकी वाई एन की नॉर्म लूँगा तो इसकी नॉर्म लग जाएगी और एक्स एन से एक्स एन की नॉर्म कैंसिल होकर के वो 1 के इक्वल आ जाएगा। और 1 के इक्वल, देखिए वाई एन की जो नॉर्म है अगर लेस देन या इक्वल टू भी आती है 1 के, तो वो मेंबर किससे बिलोंग करेगा? एस से बिलोंग करेगा। अब वाई एन अगर एस से बिलोंग कर गया तो वी शो डेट सिक्वेंस वाई एन इज ए कोची सिक्वेंस इन एस। अब हम पहले शो ये करेंगे कि जो ये वाई एन है वो कोची सिक्वेंस इन एस है। अब कोची सीक्वेंस के लिए क्या करेंगे? वाई एन माइनस वाई एम करेंगे। यहाँ वाई एन की वैल्यू डाल दी एक्स एन डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स एन, फिर माइनस वाई एम की वैल्यू एक्स एम डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स एन, और ये नॉर्म का साइन एज इट इज है ही हमारे पास। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ की हुई, माइनस एक्स एम डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स एन, सब्ट्रैक्ट किया प्लस किया। ये करने के बाद एक्स एन माइनस एक्स एम, यहाँ ऊपर नीचे ये सेम है आपका इसलिए कॉमन आ जाएगा, इसलिए एलसीएम लेकर के नॉर्म ऑफ एक्स एन नीचे रह गया। फिर इन दोनों में से एक्स एम कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस 1 अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एम, ये बच गया। अब जब मैं इसको सेपरेटली ब्रेक करूंगा तो लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, इसकी कंप्लीट नॉर्म अलग हो जाएगी, इसकी कंप्लीट नॉर्म अलग हो जाएगी, यानी कि बीच में यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है, अभी नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे हम इसको। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? एलसीएम लिया, नॉर्म ऑफ एक्स एम ऊपर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एन यहाँ चली गई, और जो यहाँ सेपरेट जब इस नॉर्म को फिर से ब्रेक करेंगे, यानी कि ये एक स्टेप इन्होंने एक्स्ट्रा किया है, वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लो आप कि भाई ये जो एक्स एम है, ठीक है, जब मैं इस नॉर्म को ब्रेक करूंगा दोबारा से तो इसकी नॉर्म अलग से हो जाएगी। अब तो ये तो हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स एम,
और फिर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो जो ये वाला है आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स एम, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एम, ये कंडीशन आ गई। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए अलग अलग सेपरेट है, तो होल के सेपरेट से लेस होता है, तो इसीलिए होल का ले लिया और यहाँ साइन लेस देन इक्वल का लगा दिया, क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट है तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन लगा के नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस ये लिख करके डिवाइडेड बाई एक्स एन की नॉर्म लिख सकते हैं। तो इसलिए ये लिखा गया है इस पूरे की जगह पे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन होगी कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएगा, ऊपर वालों की नॉर्म अलग और नॉर्म ऑफ एक्शन अलग, इधर नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस नॉर्म ऑफ एक्शन अलग, ये अलग। तो ये एक प्रकार से नॉर्म के अंदर एक्शन माइनस एक्सएम लिखो या एक्सएम माइनस एक्शन, सेम ही वैल्यू होती है, इसलिए ट्वाइस लिख दिया इसको, ठीक है। तो ट्वाइस लिखने के बाद ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो सीक्वेंस एक्शन थी वो कोची सीक्वेंस थी, और कोची सीक्वेंस के अंदर नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन होता है। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये किसको टेंस करेगा, जीरो को टेंस करेगा। ये जीरो को टेंस करने का मतलब है कि जो लेफ्ट में हमारे पास ये था वाई एन माइनस में वाई एम की नॉर्म, वो किसको टेंस कर रहा है, जीरो को। तो ये जीरो को टेंस करने की वजह से हमारे पास जो सीक्वेंस वाई एन है वो कोची सीक्वेंस बन गई, और कोची सीक्वेंस इन एस, बट एस इज कंप्लीट। अब एस क्या है, कंप्लीट है, तो ये जिसको भी अप्रोच करेगा वाई, ठीक है, वो एस से बिलोंग करेगा। तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एस सच डेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू वाई। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई, वाई एन का मतलब एक्स एन डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू वाई। फिर ये हमारे पास दोबारा से हम कंडीशन लेकर के चले कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एम लेस देन इक्वल टू होल, क्योंकि ये अलग अलग सेपरेट है और ये होल है, ठीक है। तो जो होल वाला केस होता है उसमें हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, वो ग्रेटर हो जाएगी। तो ये किसको टेंस कर रही है, जीरो को टेंस कर रही है। इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस नॉर्म ऑफ एक्शन टेंस टू जीरो की वजह से जो नॉर्म ऑफ एक्शन आई वो एक कोची सीक्वेंस हो गई, बट आर इज कंप्लीट। जो आर होता है वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्म ऑफ एक्शन एक रियल नंबर हो गया, ये कोची सीक्वेंस भी हो गई और कंप्लीट भी हो गया। तो इसका मतलब एक अल्फा आएगा जो आर से बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर जो है अल्फा आर से बिलोंग करेगा। और कंडीशन ये बनेगी हमारे पास कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा। अब इसने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू दिस, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, वाई एन जो था हमने लिया था, वाई एन, एक मिनट रुको, इसने एक्चुअली यहाँ पर किया क्या है, हाँ ये कंडीशन, इसने जो इक्वेशन वन है ना, इक्वेशन वन से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन यहीं रखा, ये उधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई होने की वजह के बाद इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा रख दी, तो यानी कि लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू वाई, और जो उसके डिनोमिनेटर था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैल्यू किसको अप्रोच करती है, अल्फा को, तो इसलिए इसकी जगह पे अल्फा रख देते हैं, ये अल्फा वाई हो गया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू, क्योंकि इक्वेशन टू ये है हमारे पास। फिर y किससे बिलोंग करता था, s से, s सब स्पेस है x का, तो इसका मतलब y x से भी बिलोंग कर गया, और अल्फा एक स्केलर है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करके जो न्यू वेक्टर बनेगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, x से ही बिलोंग करेगा। तो इसलिए हमारे पास जो एक्शन सीक्वेंस लेकर के चले थे वो अब जिसको अप्रोच कर रही है वो मेंबर भी किससे बिलोंग कर गया, x से, इसलिए ये कन्वर्जेंट भी होगी सीक्वेंस और आपकी कंप्लीट भी होगी, क्योंकि उस जिसको वो अप्रोच करती है वो एक्स से ही बिलोंग करता है। तो दस एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन एक्स, हैंस एक्स इज ए बेंच स्पेस, ठीक है। कंडीशन क्या होती है बेंच स्पेस की, कि भाई एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट के बाद जिस भी नंबर को वो कन्वर्ज करती है वो नंबर भी उस एक्स के अंदर होना चाहिए, तो इसलिए वो बेंच स्पेस हो जाएगा।